मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर हम अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य को स्वीकारते हैं तो हम कैसे अनंत जीवन का मार्ग पाने की चाहत कर सकते हैं? हाँ, हमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के बारे में आपकी सहभागिता सुनी है। आपने जिस ज्ञान की चर्चा की वह व्यवहारिक है। यह काफी मददगार रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का न्याय का कार्य मानव जाति को बचाता और पूर्ण करता है। यही अनंत जीवन का मार्ग है जो परमेश्वर हमें प्रदान करते हैं। लेकिन अनंत जीवन का मार्ग पाने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के न्याय के कार्य और ताड़ना को हमें किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए? सत्य के इस पहलू के संदर्भ में मैं कुछ और विशिष्ट सहभागिता सुनना चाहूंगा। प्रभु का धन्यवाद। ये सच में परमेश्वर का मार्गदर्शन है। आपने पहले ही वह सवाल पूछ लिया जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं। हम आत्मिक संवाद कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। इस सहभागिता के जरिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन हमें ये समझाने में मदद कर रहे हैं कि अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय कार्य को अपनाकर ही हम अनंत जीवन का मार्ग पा सकते हैं। हम सभी अनंत जीवन के मार्ग के प्यासे हैं। ये सचमुच परमेश्वर की कृपा और आशीर्वाद है। आप सोच रहे हैं कि किस तरह अनंत जीवन का मार्ग पाया जाए? ये बहुत जरूरी सवाल है जो हर किसी को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंत के दिनों में उस सत्य की समग्रता को व्यक्त करते हैं जो मानव जाति का शुद्धिकरण कर बचा सकती है। ये सत्य हमारे भ्रष्ट सार और हमारी कमियों के अनुसार व्यक्त किए जाते हैं, यानी सत्य की ये असलियत इंसानियों में होनी चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम इन सत्यों को अनंत जीवन के रूप में पाएं। ये सत्य अनंत जीवन का वो मार्ग है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। तो किस प्रकार हम अनंत जीवन की कामना और प्राप्ति कर सकते हैं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमारे लिए एक व्यवहारिक मार्ग बना रखा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के कुछ और अंश पढ़ते हैं। मैं पढ़ूंगा। अंत के दिनों का कार्य सभी को उनके स्वभाव के आधार पर पृथक करना, परमेश्वर की प्रबंधन योजना का समापन करना है, क्योंकि समय निकट है और परमेश्वर का दिन आ गया है। परमेश्वर उन सभी को जिन्होंने उसके राज्य में प्रवेश कर लिया है, अर्थात वे सभी लोग जो अंत तक उसके वफादार रहे हैं, स्वयं परमेश्वर के युग में ले जाता है। हालांकि जब तक स्वयं परमेश्वर का युग नहीं आ जाता है, तब तक परमेश्वर जो कार्य करेगा वह मनुष्य के कर्मों को देखना या मनुष्य जीवन के बारे में पूछताछ करना नहीं, बल्कि उनके विद्रोह का न्याय करना है। क्योंकि परमेश्वर उन सभी को शुद्ध करेगा जो उसके सिंहासन के सामने आते हैं। वे सभी जिन्होंने आज के दिन तक परमेश्वर के पद चिन्हों का अनुसरण किया है, वे हैं जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने आ गए हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के कार्य को इसके अंतिम चरण में स्वीकार करता है, वह परमेश्वर द्वारा शुद्ध किए जाने की वस्तु है। दूसरे शब्दों में, हर कोई जो परमेश्वर के कार्य को उसके अंतिम चरण में स्वीकार करता है, वही परमेश्वर के न्याय की वस्तु है। आज का विजय कार्य उस संपूर्ण साक्ष्य और उस संपूर्ण प्रताप को पुनः प्राप्त करने और सभी मनुष्यों से परमेश्वर की आराधना करवाने के लिए है, जिससे सृजित वस्तुओं में साक्ष्य हो। कार्य के इस पड़ाव में यही किए जाने की आवश्यकता है। मनुष्य जाति को किस प्रकार जीता जाए? मनुष्य को संपूर्ण रीति से कायल करने के लिए वचनों के इस कार्य का प्रयोग किया जाएगा। उसे पूर्णतः अधीन बनाने के लिए न्याय, ताड़ना, निर्दय श्राप और प्रकटीकरण का प्रयोग किया जाएगा, और मनुष्य के विद्रोहीपन को जाहिर करने और उसके विरोध का न्याय करने के द्वारा किया जाएगा, जिससे वह मानवता की अधार्मिकता और अशुद्धता को जान सके, जिसका प्रयोग परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव की विशिष्टता दर्शाने के लिए किया जाएगा। मुख्यतः यह इन वचनों का प्रयोग होगा जो मनुष्य को जीतते और उसे पूर्णतः कायल करते हैं। शब्द मनुष्य जाति को अंतिम रूप से जीत लेने के साधन है, और वे सभी जो इस जीत लिए जाने को स्वीकार करते हैं, उन्हें इन वचनों के प्रहार और न्याय को भी स्वीकार करना आवश्यक है। बोलने की वर्तमान प्रक्रिया जीतने की प्रक्रिया है। लोगों को किस प्रकार उपयुक्त सहयोग देना चाहिए? इन वचनों को प्रभावशाली रीति से खाने और पीने से और उन्हें समझने के द्वारा। लोगों को उन्हीं के द्वारा जीता नहीं जा सकता। उन्हें इन वचनों को खाने और पीने के द्वारा अपनी भ्रष्टता और अशुद्धता, अपने विद्रोहीपन और अधार्मिकता को जानना है और परमेश्वर के समक्ष दंडवत हो जाना है। यदि तुम परमेश्वर की इच्छा को समझ सकते हो और इसे अभ्यास में ला सकते हो और आगे दर्शन प्राप्त कर सकते हो,
और यदि तुम इन वचनों का पूरी तरह से पालन कर सकते हो और अपनी ओर से कोई चुनाव नहीं करते हो, तब तुम्हें जीत लिया जाएगा। और यह वह शब्द होंगे जिन्होंने तुम्हें जीता है। इस युग में परमेश्वर सब मनुष्यों को नियंत्रित करने के लिए मुख्य रूप से वचन का उपयोग करता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा मनुष्य परखा और पूर्ण बनाया जाता है और तब अंत में राज्य में ले जाया जाता है। केवल परमेश्वर का वचन मनुष्यों को जीवन दे सकता है और केवल परमेश्वर का वचन ही मनुष्यों को ज्योति और अमल करने का मार्ग दे सकता है, विशेषकर राज्य के युग में। जब तक तुम परमेश्वर के वचन को खाते पीते हो और परमेश्वर के वचन की वास्तविकता को नहीं छोड़ते, परमेश्वर तुम्हें पूर्ण बनाने का कार्य कर पाएगा। आइए अब पृष्ठ 45 पर चलते हैं। मुझे इसे पढ़ने दें। अब कुंजी है जीवन पर ध्यान केंद्रित करना, मेरे वचनों को अधिक खाना पीना, मेरे वचनों का अनुभव करना, मेरे वचनों को जानना, मेरे वचनों को असल में अपना जीवन बनाना। यही मुख्य बात है। क्या किसी ऐसे व्यक्ति का जीवन परिपक्व हो सकता है जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं जी सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता है। तुम्हें हर समय मेरे वचनों के अनुसार जीना चाहिए। जीवन में मेरे वचन तुम्हारी आचार संहिता अवश्य बनने चाहिए। वे तुम्हें ये महसूस कराएंगे कि एक निश्चित तरीके से चीजों को करने से ही परमेश्वर आनंदित होता है और अन्य तरीके से करने से परमेश्वर नफरत करता है। धीरे धीरे तुम सही मार्ग पर चलने लगोगे। अब मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन के अन्य अंश पढ़ूंगी। यदि कोई सचमुच परमेश्वर द्वारा अपेक्षित मामलों और वचनों से परमेश्वर के वचनों की वास्तविकता में प्रवेश कर सकता है, तो वो परमेश्वर द्वारा सिद्ध किया गया एक व्यक्ति होगा। ये कहा जा सकता है कि परमेश्वर का कार्य और उसके वचन इस व्यक्ति के लिए पूरी तरह से प्रभावी हैं, कि परमेश्वर के वचन उसका जीवन बन जाते हैं। वो सच्चाई को प्राप्त करता है और वो परमेश्वर के वचनों के अनुसार जी सकता है। इसके बाद उसके देह की प्रकृति अर्थात उसके मूल अस्तित्व की नींव हिलकर ढह जाएगी। जब परमेश्वर के वचन किसी का जीवन बन जाते हैं, तो उसके बाद वो एक नया व्यक्ति बन जाता है। परमेश्वर के वचन उसका जीवन बन जाते हैं। परमेश्वर के कार्य का दर्शन, मनुष्य से उसकी अपेक्षाएं, मनुष्य का उसका प्रकाशन और एक सच्चे जीवन के वे मानक जो परमेश्वर अपेक्षा करता है कि मनुष्य प्राप्त करे, उसका जीवन बन जाते हैं। वो इन वचनों और सच्चाइयों के अनुसार जीता है और ये व्यक्ति परमेश्वर के वचनों द्वारा सिद्ध बन जाता है। परमेश्वर के वचनों के माध्यम से वो पुनर्जन्म का अनुभव करता है और एक नया इंसान बन जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों से हम देख सकते हैं कि अंत के दिनों में परमेश्वर का कार्य वचन का कार्य है। परमेश्वर मनुष्य का न्याय करने, उसे शुद्ध करने के लिए वचन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम अनंत जीवन का मार्ग पाने के इच्छुक हैं, तो हमें मसीह के आसन के सामने अंत के दिनों के न्याय और ताड़ना को स्वीकारना और उसका पालन करना होगा। परमेश्वर के वचनों को आत्मसात और उनके वचनों के न्याय और ताड़ना को स्वीकार करते हुए हम सत्य को समझते हैं। हम परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव को जानते हैं और दिल में परमेश्वर के प्रति सच्चा भय पैदा होता है। फिर सत्य को समझने के लिए परमेश्वर के वचनों का अनुभव करना और उनके अनुसार जीना ही अनंत जीवन को पाने का एकमात्र मार्ग है। परमेश्वर का धन्यवाद। यही सही बात है। हाँ, सही कहा। अब हम सब जानते हैं कि सिर्फ अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त वचन ही मनुष्य को शुद्ध कर सकते हैं, उसे पूर्ण बना सकते हैं। अनंत जीवन के मार्ग को पाने के लिए हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को आत्मसात करने और उन्हें महसूस करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे अंदर शैतान का भ्रष्टाचार काफी गहरी पैठ बनाए हुए है। हम पाप में जीते हैं, अपने भविष्य और तकदीर को सुरक्षित करने के लिए आंखें मूंद कर काम करते हैं। हम अच्छाई और बुराई का अंतर नहीं जानते। हमें अपनी प्रकृति का सार और अपने भ्रष्टाचार की सच्चाई भी नहीं मालूम। हम परमेश्वर की इच्छा को समझ नहीं पाते। हमें परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, न ही हम यह समझते हैं कि परमेश्वर को क्या पसंद है और क्या नापसंद। हम शैतान के दुष्ट सार को भी नहीं समझ पाते हैं। हम अपनी शैतानी प्रकृति के अनुसार जीते हैं। हम शोहरत और दौलत की कामना करते हैं, साजिशें रचते हैं, ताकत और दुष्टता की तारीफ करते हैं। हम स्याह को सफेद करते हैं, अपने लालच और लालसा में लिप्त रहते हैं, वगैरह वगैरह। हम वास्तविक मानवीय गुणों के बगैर शैतान की राक्षसी छवियों में जीवन यापन करते हैं। सिर्फ परमेश्वर ही सत्य, मार्ग और जीवन है।
परमेश्वर के द्वारा व्यक्त किए गए सत्य परमेश्वर के स्वभाव और उनके अस्तित्व का प्रकटीकरण है। मानव के लिए न्याय, ताड़ना, परीक्षण और शुद्धिकरण ही सत्य है।